नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे डेंजर बने खुले चैम्बर। जी हां, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के बड़े शहरों में चैम्बर खुले हुए हैं। ये चैम्बर वाटर सप्लाई पंप के भी हो सकते हैं, जिन्हें पानी सप्लाई के लिए बनाया गया है, सीवेज लाइन के भी हो सकते हैं, या शहर के ड्रेनेज सिस्टम के भी हो सकते हैं। चैम्बर चाहे जैसे हो, लेकिन खुले चैम्बर मौत को आमंत्रण दे रहे हैं। हर दिन कहीं ना कहीं किसी पशु या फिर इंसान की मौत इन चैम्बरों के भीतर गिरने से हो जाती है। बड़े बड़े चैम्बर तो कार, बाइक से लेकर ट्रक जैसे भारी वाहन भी निगल लेते हैं। बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। शहरों के व्यस्ततम इलाकों में बिना किसी चेतावनी के इन चैम्बर को खुला छोड़ दिया गया है। उनकी गहराई 4 से 30 फीट तक हो सकती है और इसमें गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल होने या मौत का खतरा रहता है। नियम ये कहता है कि चैम्बर को ठीक से ढक दिया जाना चाहिए। उसकी ऊंचाई सड़क के लेवल पर होनी चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो। लेकिन यहाँ तो कोई जगह चैम्बर के ढक्कन सड़क से ऊंचे बनाए गए हैं और कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि ढक्कन ही नहीं है, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। जी हाँ, खुले चैम्बर की समस्या का समाधान आखिर है क्या, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये गंभीर हो चला है, लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में जगह जगह चेम्बर और गड्ढों को बिना ढके खुला छोड़ दिया गया है। ये जानलेवा चेम्बर और गड्ढे हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। इससे न केवल सड़कों की सुंदरता खराब हो रही है, बल्कि ये चेम्बर कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। भोपाल शहर में 800 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछी है, जिनमें 25,000 से ज्यादा चेम्बर बनाए गए हैं। इनमें से लगभग 6,000 चैम्बर खुले पड़े हैं। एक चैम्बर की गहराई 4 फुट से 20 फुट तक के करीब होती है। इन खुले चैम्बरों से लोगों के साथ हादसा होने का खतरा बना रहता है। इन चैम्बरों के आसपास किसी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं होने के कारण अक्सर लोग बाइक से या पैदल इनमें खुले चैम्बरों के कारण घायल भी हो जाते हैं, जिसको लेकर नगर निगम कॉल सेंटर पर महीने भर में 1000 से ज्यादा शिकायतें टूटे और बिना ढक्कन के खुले पड़े चेम्बर की आती है। नियमानुसार चेम्बर कवर भी इस तरह डिजाइन किया हुआ होना चाहिए कि कवर लगने के बाद चेम्बर और सड़क की ऊंचाई बराबर हो, ताकि ऊपर से गुजरने पर वाहन अनबैलेंस ना हो। मजबूती भी इतनी रहनी चाहिए कि बड़ा वाहन गुजरने पर भी वो टूटे नहीं। लेकिन अधिकांश वार्डों में वाटर सप्लाई के वॉल खोलने के लिए बनाए गए चेम्बर खुले हैं। इसके अलावा कई जगहों पर चेम्बर के कवर ही टूट गए हैं, जिन्हें दोबारा कभी बनाया नहीं गया है। रात के समय कई बार बाइक व कार इन खुले चेम्बर्स में गिरकर फंस जाती है। हाल ही में, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, ग्वालियर में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी चैम्बर में गिरने से। और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। बारिशों में ये खुले चैम्बर और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। भोपाल में ही एक घटना हुई थी जहां एक बच्ची एक नाले में गिर गई थी। खुला हुआ वो एरिया था, किसी तरह की कोई रेलिंग नहीं, और फिर उस बच्चे का पता नहीं चला जब उसका आखिरकार 2-3 दिन के बाद उसका शव मिला था। और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो बताती हैं कि जानलेवा है ये खुले चैम्बर, और तब भी नगर निगम इन्हें ढकने का काम नहीं करता है। अगर इन्हें ओपन किया जाता है, चाहे सफाई के लिए चाहे किसी भी वजह के लिए, तो इन्हें उसी वक्त ढकने का काम क्यों नहीं किया जाता है? या फिर जिसे खोलने की जिम्मेदारी दी जाए उसी से ही पूछा जाए ये खुला कैसे रह गया। शायद इस पर किसी तरह का कोई नियम नहीं है। लापरवाही इतनी कि सफाई के लिए खुल तो जाएंगे, लेकिन उसे बंद करने का कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। और इसके अलावा कई जगहों पर तो ढक्कन ही नहीं है, बाकी सब तो छोड़िए आप। और कई जगहों पर जो नियम है उनका पालन किए बगैर ही इन चैम्बर्स को बनाया गया है, या फिर सड़कें तो बनती जा रही हैं लेयर बाय लेयर, लेकिन उन चैम्बर्स को ओपन रखा जा रहा है। चलिए, हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे उनके शहर के खुले चैम्बर्स के बारे में जानेंगे। योगेश हमारे साथ बने हुए इंदौर से। इंदौर बड़ी सिटी, मेट्रो आने वाली है, सफाई के लिए अव्वल, उसके अलावा मैनेजमेंट के लिए नगर निगम की अव्वल, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ भी कई ऐसी जगहें हैं, यहाँ से भी खबरें आई हैं कि खुले चैम्बर में लोग गिरे, या तो घायल हुए या तो मौत हुई। क्यों आखिर इस पर प्रशासन इतनी ढिलाई बरतता है? देखिए पारुल, इंदौर जो शहर जो है वो स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई विकास काम यहाँ पर चल रहे हैं। स्वच्छता में नंबर 1 7 बार से आया, तो नगर निगम शक्ति होना लाजमी है। लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह ऐसा होते हैं कि नगर निगम की शक्ति के बावजूद भी जो कर्मचारी होते हैं
वो कई बार चैम्बर सफाई, क्योंकि इंदौर में कई बार देखने में आया कि चैम्बर के कारण से जो नालियां जाम हो जाती है और उसका जो पानी सड़कों पर आते हैं, तो कई दिनों से हम ये देख भी रहे हैं, लगातार कई कॉलोनी में देख रहे हैं। तो जो कर्मचारी होते हैं वो चैम्बर के ढक्कन को खुला छोड़ जाते हैं, यानी क्या, तो खुला छोड़ जाएंगे, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कवर करके छोड़ जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं दुर्घटना को आमंत्रण देता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो कॉलोनी होती है, जो आसपास के रहवासी क्षेत्र होते हैं, वो लोग निजी स्तर पर भी कर्मचारियों को बुलाकर वो चैम्बर की सफाई करवा लेते हैं, क्योंकि नगर निगम कई बार नहीं आता है और गंदगी के कारण से लोग परेशान होते हैं, तो कई बार निजी तौर पर भी रहवासी करवा लेते हैं और वो निजी तौर पर करवाते हैं, तो जो कॉन्ट्रेक्टर होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, वो खुला छोड़ जाते हैं। तो इस कारण से कई बार दुर्घटना को आमंत्रण देने वाला भी ये विषय होता है। दूसरा विषय ये है कि स्मार्ट सिटी के तहत विकास काम चल रहे हैं, इसके अंतर्गत कई बार हमने देखा कि निजी एजेंसी है, उसका गैस की पाइपलाइन है, तो कई बार वो लीकेज हो जाती है। कई बार हमने देखा है कि निजी गैस एजेंसी की लाइनें खुदी पड़ी है, वो खोद तो लेते हैं लेकिन सेम डे पर उसको भरते लिए 2 दिन 3 दिन तक उसका गड्ढा खुदा हुआ रहता है। और सबसे ज्यादा परेशानी रात में आती है, क्योंकि सुबह अचानक व्यक्ति ऑफिस के लिए निकला और शाम होते होते मालूम पड़ा कि वो रास्ते पर गड्ढा और अचानक से वो उससे निकल जाता है और कई बार बाइक या जो भी वाहन होते हैं 4 व्हीलर उस गड्ढे में समा जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि जो निजी एजेंसियां है, एयरटेल हो या जियो फाइबर, जो भी टेलीफोन की कंपनी है या गैस पाइपलाइन कंपनी है, वो भी गड्ढों को खुला छोड़ जाती है। कई बार हादसे होने के कारण से क्या लोग परेशान होते हैं। चेंबर की सफाई के लिए, चेंबर के रखरखाव के लिए नगर निगम सख्ती बनाए हुए, लेकिन कई बार दोनों स्तर पर भी ये पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में लोग अपना काम नहीं कर पाते या पर्याप्त तरीके से उस काम को नहीं कर पाते, इसलिए दुर्घटनाओं का आमंत्रण देने वाला विषय है। कई बार ये खबरें भी आई थी इंदौर से बच्चे चेंबर में गिर गए हैं, बच्ची चेंबर में गिर गई। ये कारण से अब जो नगर निगम, जो स्थानीय प्रशासन है, जो भी एजेंसीज है, उनको ये करना होगा कि जिस दिन भी जो भी काम करते हैं या उसकी देरी के दी जाए प्रॉपर, और जैसे ही काम खत्म होता है उसको प्रॉपर तरीके से तुरंत भराव करके उसको कंप्लीट कर दिया जाए। 2 दिन तक 3 दिन तक खुला छोड़ने से उसका औचित्य नहीं रहता और दूसरा लोग भी परेशान होते हैं। बिल्कुल, लोगों के परेशान होने की खबरें तो आती ही हैं और फिर जो एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं उसमें भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप सोचिए कि आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हैं और अगर बारिश का समय है तो आप वो गड्ढा देख भी नहीं सकते। ऐसी कई सारी खबरें यहाँ इंदौर से भी सामने आई। आपने भी कहा समय समय पर अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन खोद दिया जाता है या फिर गड्ढा खोद दिया जाता है, खुले में चैम्बर को हटा के रखा, जो ढक्कन है उसको हटा के रखा जाता है, उसको लगाने तक का जो नियम है वो उसी वक्त का नहीं होता है। 2 दिन 3 दिन बाद भी, और उस 3 दिन में किसी की मौत हो जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं है। यही हुआ था ग्वालियर वाली घटना में। मुआवजा दे दिया गया था लेकिन कोई जवाबदेही किसी की तय नहीं हुई थी, कोई जिम्मेदार नहीं था उसमें। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। तो देखिए, अमूमन संख्या गिनिए तो 25,000 से ज्यादा गड्ढे जो है चैम्बर्स बनाए गए हैं। 800 भोपाल का ही मैं आंकड़ा दे रही हूँ आपको, जहाँ शहर में 800 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछी है और उसमें 25,000 चैम्बर है, उनमें से 6,000 खुले पड़े। ये तो भोपाल की बात हो रही है। बाकी और भी शहर हैं जहाँ पर स्थितियाँ कुछ इसी से ही मिलती जुलती हैं। इसके अलावा एक चैम्बर की गहराई 4 फीट से 20 फीट तक है और इन खुले चैम्बर से लोगों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं इसकी भी कोई कमी नहीं है। इन चैम्बर के आसपास किसी भी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग नहीं होती, कोई ऊंचाई नहीं होती, किसी तरह से उसको ढका नहीं जाता। कई जगहों पर पालन किया भी जाता है लेकिन कई जगहों पर इसका ध्यान नहीं रखा जाता। सड़कें बना दी जाती हैं, अगर उसके ऊपर ढक्कन लगा है तो ठीक है कि वहां से होकर गुजरना फिर भी एक सेफ होगा, लेकिन तब भी लोगों को एक ब्रेकर का सामना करना पड़ता है। गड्ढे से जंप करके आपकी गाड़ी जाती है, लेकिन अगर वो खुला है तो या तो आपकी गाड़ी का टायर फंसेगा, आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, और उससे बड़ा अगर वो ओपन स्पेस है, जैसे कि हम बता रहे हैं कि बड़े बड़े चैम्बर्स भी बनाए गए हैं ताकि सफाई आसानी से कर सके, और अगर वो ओपन रह गया तो आप समझिए अगर आप 4 व्हीलर से भी जा रहे हैं तो वो गाड़ी अंदर जा सकती है। अमूमन कई ऐसे शहर हैं जहां पर स्थितियां विकट हो जाती हैं और ये एक स्टेट की बात नहीं है, ये अमूमन कई सारे स्टेट से। देखिए, सड़क पर सीवेज की लाइनें बिछाना, गैस लाइनें बिछाना, पानी की लाइनें बिछाना, और फिर अगर सीवेज लाइन है तो उसकी क्लीनिंग के लिए चैम्बर्स बनाना, ये तो सिस्टम है। लेकिन उसके अलावा सभी जगहों पर स्थितियां ये हैं। मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करूंगी जहां से हमारे सहयोगी नंदलाल हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जानेंगे। नंदलाल, आखिर जब स्थितियों की हम बात करते हैं, व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं, तो हर जगहों पर व्यवस्थाओं के साथ उसके साइड इफेक्ट को भी
नोटिस करते हुए काम करना चाहिए। लेकिन अगर सड़क, सीवेज और चैम्बर्स की बात करें, इनके ढक्कन लगा दिए जाएं, ठीक है, नहीं लगा दिए जाए तो फिर दुर्घटना का कारण ये बन जाते हैं। और अगर ढक्कन नहीं लगाते, ओपन स्पेस नहीं दिया जाता तो सफाई नहीं हो पाएगी। तो इसमें नियम बनाने की आवश्यकता। ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में हुई हैं, बताइए जरा। जी पारुल, जिस प्रकार से जो दुर्घटनाएं सामने आती है, कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि ये एक खुले मन से और जो है गड्ढे आमंत्रित करते हैं मौत को। वास्तविक में देखा जाता है कि कई ऐसे जो गड्ढे हैं, चैम्बर है, वो खुले छोड़ दिए जाने से वो कहीं ना कहीं लोगों की जानलेवा जो है जान लेने की भी बारी आ जाती है। और कई ऐसी घटना जो सामने में आई है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि एक पत्रकार की हमने खबर पढ़ा, और ये ऐसे कई घटनाएं हैं। वो तो एक समय था, लेकिन अभी रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में भी सैकड़ों ऐसे जो चैम्बर है उसे खुले ही छोड़ दिए गए हैं। तो कई ऐसे जर्जर की स्थिति पर हो गए जिसकी कोई जो मरम्मत नहीं की गई है। इस कारण से देखा जा रहा है कि लगातार नगर निगम की लापरवाही तो कह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ देख सकते हैं कि ठेकेदारों की भी लापरवाही इसमें नजर आती है। क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं वो अपना काम करने के लिए तो गड्ढे खोदे जाते हैं, गड्ढे खोदने के बाद उस पर काम चलता है, लेकिन एक साथ कई गड्ढों को काम करते हैं, इसलिए उस कई गड्ढों को छोड़ देते हैं। वो गड्ढे दोबारा कहीं ना उस पे कैप लगता है, कहीं पे भी ना तो उस पर किसी प्रकार की जो ढक्कन लगाए जाते हैं वो नहीं लगाए जाते। इसलिए देखा जाता है कि घटनाएं बढ़ती जाती है। हाल ही में हम नगर निगम के जो कार्यालय व्हाइट हाउस है उसके सामने ही कई गड्ढे हैं जो कहीं ना कहीं रोड की ऊपरी सतह ऊपर है, रोड के अगर 2 से 3 इंच भी ऊपर है तो कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का कारण बनता है। कई जगह ऐसे हैं, जैसे कि मोती बाग के पास ये एक है, प्रेस क्लब के सामने ही है, वो गड्ढा है, तो वो बरसात का जब पानी भरता है तो वो गड्ढा ढक जाता है। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि वो सीधे अगर कहीं पैदल जाने, पदयात्री जो जा रहे हैं उनके लिए भी जो है गिरने की संभावना बनती है। और दो पहिया वाहन वो भी गिरने का संभावना बनता है। तो कहीं ना कहीं घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है। और पाइपलाइन के लिए जो कार्य करे जाते हैं और नगर निगम द्वारा जो कार्य किया जाता है वो बरसात के समय में ज्यादातर देखते कार्य शुरू किया जाता है। अब वो बरसात के समय हम तो लंबा चौड़ा टेंडर उठा लेते हैं और उसके बाद कई जगह के गड्ढे जो रहते हैं वो वैसे की वैसे रह जाते हैं। और कई जो पुराने जो चेम्बर रहते हैं उस पर कोई किसी प्रकार की मरम्मत नहीं करती, जिसकी घटनाएं बढ़ती जाती। कई घटनाएं हाल ही में अभी हुआ, बरसात के समय में भी हुआ। और ये देखते हैं कि जिस प्रकार से जो गड्ढे छोड़ देते जाते हैं, पाइपलाइन के लिए काम अभी शुरू हो रहा था, जल जो योजना है प्रधानमंत्री की केंद्र की, उसके तहत भी जो पाइपलाइन किए जा रहे थे वो पाइपलाइन वैसे खुले छोड़ दिए जा रहे थे, जिससे कई घटनाएं सामने आ रही थी। और खासतौर पर देखते हैं कि जो स्कूली जो बच्चे जाते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो है दुर्घटना बढ़ती नजर आती है। कई स्कूली बच्चे का भी घटना हमने देखा कि वो स्कूल जाते जाते अगर 2 इंच से चेम्बर है जिसको नगर निगम की लापरवाही और ठेकेदार की भी लापरवाही कह सकते हैं। तो ठेकेदार को पैसे यदि हैंडओवर करते हैं तो उनका काम भाई खत्म हो जाता है, तो वो सोचते हैं कि हम कार्य मुक्त हो गए। लेकिन कई बार केस भी देखने को मिलता है। कई बार हमने बात किया नगर निगम अधिकारियों से तो उनका कहना है कि हम हैंडओवर करते हैं ठेकेदारों को। ठेकेदार क्या करते हैं, लंबा चौड़ा टेंडर लेते हैं और पूरी तरह से काम नहीं कर पाते हैं। इन सभी चीजों से दुर्घटनाएं बढ़ती है। इन सभी के लिए नगर निगम की जवाबदारी है और साथ ही साथ नगर निगम का ये भी दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो ठेकेदार को अगर हैंडओवर कर रहे हैं तो ठेकेदार को किस तरीके से कायम करना है, क्या पूरे गड्ढों को सही तरीके से किनारे किनारे से पूरा उसको ढकना है, चेम्बर की मरम्मत करना है। इस प्रकार की तमाम चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। अब मैं अगर गलत नहीं हूं तो 4 साल पहले भी एक बच्चे की सी चैम्बर के ढक्कन के खुले होने की वजह से मौत हो चुकी है और वो अपने परिवार के साथ कहीं किसी सत्संग में गई हुई थी और उसके बाद ये घटना सामने है। और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो नोटिस होती हैं, कई बार शिकायतें पहुंचती हैं नगर निगम के पास, लेकिन उसके बाद भी उसका इलाज नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए नंदा। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की भी हमने बात की जहाँ से इंदौर से हमारे सहयोगी जुड़े थे। देखिए, अमूमन नियम तो ये है कि सड़क की जितना लेवल सड़क का है उतना ही जो लेवल है ढक्कन लगने के बाद उस चैम्बर का होना चाहिए। लेकिन सड़कों के ऊपर जो है अगर नई सड़क बनाई जाती है तो एक लेयर डेवलप हो जाती है, सड़क की हाइट बढ़ गई। लेकिन चैम्बर
का जो स्पेस है वो नीचे हो जाता है और ऐसे इसी तरह से सड़कें बनती जाती हैं। चैम्बर का जो ढक्कन का हाइट है वो लगने के बाद और नीचे चला जाता है और उसकी वजह से ढक्कन नहीं है अगर तो और भी नहीं दिखाई देता। बारिशों में तो विकट हो जाती है परिस्थितियां। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। हमारे सहयोगी उमंग हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब गाजियाबाद में वकील की चैम्बर में गिरने से मौत हो गई थी और ऐसी ही घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई नोटिस की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर तो सड़कें ही नहीं है। सड़कें हैं तो चैम्बर खुले हुए हैं, चैम्बर हैं तो ढक्कन नहीं है। ऐसी कई सारी चीजें हैं और बारिश में तो हम देखते हैं इस तरह की घटना आम हो जाती है। कई बार लकी होते हैं तो बच भी जाते हैं, थोड़ी बहुत चोटें आती हैं, लेकिन अनलकी लोगों को बचाया नहीं जा सकता क्योंकि बारिश के समय पर तो पानी का फ्लो भी ज्यादा होता है। ऐसे में कई ऐसी घटनाएं हैं जो उमंग भी हमें बताएंगे। उमंग, किस तरह की घटनाएं आपके नोटिस में आई और क्या आप मानते हैं प्रशासन इस मामले में कितना जिम्मेदार है? नगर निगम की जो ड्यूटीज हैं क्या धरातल पर पूरी होती हैं? जी बिल्कुल पारुल, सबसे पहले तो जो लखनऊ के जो जिलाधिकारी हैं सूरपाल गंगवार, मंडला आयुक्त रोशन जैकब, उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं उन सभी का दावा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर लगातार इसको विकसित किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। हालांकि मानसून की जो पहली बारिश थी उसने कहीं ना कहीं अधिकारियों के तमाम दावों की खोल कर रखी है। कल अनादि टीवी पर खबर प्राथमिकता के साथ हमने दिखाई थी कि किस तरह से विकास नगर में पहली बारिश के बीच सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया जिसमें जो कार चालक था उसने बड़ी मुश्किल से कूदकर अपनी जान बचाई थी। जो कार चालक था उसकी जो आधी कार थी वो उस गड्ढे में फंस गई थी। इस पूरी खबर को प्राथमिकता से अनादि टीवी पर दिखाने के बाद कल मंडला आयुक्त रोशन जैकब ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब किया था। 24 घंटे के भीतर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने अपने जवाब को साफ किया है कि स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जिसके ऊपर ये पूरा जिम्मा है, जो सीवर की जो होल खोले रहते हैं उनके ऊपर ढक्कन लगाने के साथ ही उनकी रखरखाव और साफ सफाई का जो पूरा जिम्मा है, कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनी है उसमें लूप है और इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने साफ किया है कि संबंधित कंपनी को निर्देश दे दिए गए हैं 24 घंटे के भीतर पूरी राजधानी लखनऊ के जितने भी सीवर और मैन होल खुले हुए उन सभी की जांच की जाएगी और पूरी प्राथमिकता के साथ उन सभी के ऊपर जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनी के अगर किसी कर्मचारी के ऊपर पाया जाता है कि उसकी लापरवाही थी तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके साथ ही पारुल, जैसा कि आपने बताया कि लगातार जो सीवर के जो ढक्कन खुले हुए हैं ये लगातार तमाम जो दुर्घटनाएं हैं उनको दावत दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बरसात में सबसे ज्यादा समस्या जो है वो आम लोगों को होती है। बात करें अगर लखनऊ नगर निगम की तो मानसून को देखते हुए लखनऊ नगर निगम ने अपनी तैयारियां जो है वो सुनिश्चित करना शुरू कर दिया है। लगातार जगह जगहों पर जो नालियां हैं उनको चौड़ा किया जा रहा है। इसके साथ ही नालियों की जो साफ सफाई है वो भी नगर निगम के कर्मचारी जो है वो पूरी प्राथमिकता के साथ लगातार कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि लखनऊ को विकास किया जा रहा है, लखनऊ में तमाम कार्य जो है वो किए जा रहे हैं, ये दावे कहीं ना कहीं धरातल पर सच होते नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि पहली बारिश में ही राजधानी लखनऊ में कई जगह जो सड़क है वो धंसी है और इसके साथ ही सड़क पर जो गड्ढे हैं वो बरसात की वजह से आ गए हैं। और लखनऊ के इस पर सबसे मुख्य चौराहे हजरतगंज चौराहे के पास मौजूद है। अगर इसी चौराहे की बात करें तो इस चौराहे पे कई ऐसी सड़कों पर जगह बन गई है जहां पे बरसात के वजह से सड़क जो है वो धंस गई है, सड़क के बीच में गड्ढे हो गए जिससे कहीं ना कहीं तमाम तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो हो सकती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या थी राजधानी लखनऊ में वो जल भराव की समस्या थी। नगर निगम की ओर से लगातार कहा जा रहा है, महापौर जो सुषमा करपाल है उनकी ओर से लगातार कहा जा रहा है कि लखनऊ वासियों को जल भराव की समस्या से मानसून में निजात दिलाने के लिए जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया गया है। लगातार जो जोन वाइज है और सभी जगहों को चिन्हित करके वहां पे नालियों को चौड़ा किया जा रहा है। इसके साथ ही साफ सफाई की जा रही है क्योंकि जल भराव से तमाम समस्याएं लोगों को उठती है। इसके साथ ही जब एक जगह पे ज्यादा देर तक पानी रुका रहता है तो इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होना शुरू हो जाती हैं। जिम्मेदारी तय करनी होगी और घटना के बाद कौन जिम्मेदार होगा उस घटना का जिसकी वजह से या जिसकी काम में लापरवाही की वजह से घटनाएं हो रही हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। तब जाकर उन्हें एहसास होगा कि अगर आपकी छोटी सी लापरवाही, आपकी छोटी सी गलती है तो आप यूं ही बख्शे नहीं जाएंगे। तब जाकर इस तरह की घटनाएं बंद होंगी और इस तरह के जो चैम्बर्स हैं वो खुले होना बंद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया उमंग जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ से उमंग हमारे साथ, माफ कीजिए उत्तर प्रदेश से उमंग हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो अपने क्षेत्र की जानकारी देख रहे थे, लखनऊ के बारे में भी बता रहे थे और इससे पहले गाजियाबाद में भी जैसे हमने जिक्र किया कि एक वकील की चैम्बर में गिरने से मौत हो गई थी। शबाना हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। राजधानी की हम बात कर रहे थे जहां पर देखिए 800 किलोमीटर सीवेज लाइन बिछाई गई है, 25,000 से ज्यादा चैम्बर हैं, 6,000 के जो चैम्बर्स के ढक्कन हैं वो खुले हुए हैं या तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति में ये तो अभी समय है कि चलिए आप संभल कर चल सकते हैं, लेकिन बारिश के समय पर ये जो चैम्बर्स हैं ये ओपन, इनके ढक्कन दिखाई भी नहीं देते और जो बनाने का तरीका है उसको भी शायद उन पैमानों का भी आकलन नहीं किया है और चैम्बर बनाए गए हैं। शबाना हमें और जानकारी देंगी। शबाना, क्या है धरातल पर हकीकत? ऐसी घटनाओं से, ऐसे खुले चैम्बर से जो मौतें हो रही हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन?
बिल्कुल, आप देखेंगे कि किस तरीके से मध्य प्रदेश, खासकर भोपाल की अगर बात करूं तो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती है जिसमें चैम्बर में गिरने से किसी की मौत हो जाती। खासकर अगर मैं सड़क किनारों की बात करूं तो अधिकतर चैम्बर सड़क पर ही, सड़क के आसपास ही मौजूद रहते हैं, जिससे रात बिरात लाइटिंग ना होने की वजह से जो आवागमन करते हैं, जो आते जाते हैं रात बिरात, उनको कहीं ना कहीं घटना का शिकार होना पड़ता है, बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है, लगातार मौत के मामले सामने आते हैं। अगर मध्य प्रदेश शासन प्रशासन की बात करूं तो इसको ढकने के लिए तमाम वादे होते हैं, ऐसे कई हादसे सामने आते हैं जिसके बाद पुलिस और प्रशासन कार्रवाई तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्रवाई थोड़ी दिन बाद ढीली पड़ जाती है और लगातार फिर से वैसे ही मामले सामने आने लगते हैं। इसको लेकर तमाम तरीके का नगर निगम जो है बजट पास करता है ढकने के लिए, सड़क निर्माण के लिए, इसके बावजूद भी ऐसे हादसे सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे लेकर आम लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और लगातार जो है प्रशासन इसको लेकर जो है नंबर भी जारी करता है कि आप इस तरह की किसी भी तरीके की समस्या हो तो लगातार आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना होती है और थोड़ी दिन के लिए तो प्रशासन एक्शन में आ जाता है, लेकिन बाद में फिर वही रवैया अपनाता है जिसकी वजह से लगातार ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती है। अब अगर मैं खासकर भोपाल की बात करूं तो भोपाल में बहुत सारे ऐसे चैम्बर हैं जो खुले हैं, जो सड़क के किनारे हैं और ये कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को जो है दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो काम यहाँ पर करना चाहिए, प्रशासन को इसको ढकना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों की जानों को सुरक्षित करना चाहिए। जब इस बारे में नगर निगम अधिकारी से बात हमने की तो उनका साफ तौर पर कहना था प्रशासन इस तरीके का काम कर रहा है लगातार। जब से नई सरकार बनी या पुरानी भी सरकार थी तो ऐसी कोई दुर्घटना ना हो इसका ध्यान रखा गया था, लेकिन ये बातें सिर्फ बातों में ही रहकर रह गई हैं। बिल्कुल, बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन हकीकत पर जब काम हो तो वो काम का। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शुभाना। तो देखिए, दावत दे रहे हैं दुर्घटनाओं को ये खुले हुए चैम्बर। इन्हें बनाने के लिए भी नियम है और ढकने का भी नियम है। जो सड़कों को खोदते हैं उनको रिपेयर करके देने का भी नियम है। अलग अलग स्टेट से इसी तरह के, अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें हैं, लेकिन क्यों इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता? क्यों किसी की जान की वाकई कीमत नहीं समझी जाती? घटना हो जाएगी, किसी को चोट आ जाएगी, यहाँ तक आप अगर जिम्मेदारी मान रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी घटनाएं हो रही हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं। कई सारे ऐसे मामले हैं जो अपने आप में दर्दनाक हैं और इससे भी शायद कोई सबक नहीं लेता। कह दिया जाता है कि इस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अंततः जो इसको बनाते हैं वो ध्यान नहीं रखते, जो इसको तोड़ते हैं किसी भी वजह से वो दोबारा रिपेयर नहीं करते हैं और नियमों का तो पालन हो ही नहीं रहा है। ऐसे में आपको सुरक्षित रहना है, सतर्क रहिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।